मई का महीना था। धूप इतनी तेज कि बाहर निकलो तो चमड़ी जल जाए, लेकिन इंस्टाग्राम की स्क्रीन पर सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था। रोहन अपने एसी कमरे में बैठा था। स्क्रीन की ब्राइटनेस पूरी 100%, हाथ में आईफोन और आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। उसने अभी अभी एक फोटो अपलोड की थी, समुद्र किनारे किसी कूल रेस्टोरेंट की फोटो जिसमें एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक रखी थी। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि वो फोटो पिछले साल की थी। उस रेस्टोरेंट में वो अकेला गया था और आज वो पिछले 24 घंटे से अपने ही कमरे में बंद था। ना उसने खाना खाया था, ना किसी का फोन उठाया था। बस हर 2 मिनट में ऐप रिफ्रेश कर रहा था। 100 लाइक्स, 200 लाइक्स, 500 लाइक्स। ये है हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा झूठ। हम वो तस्वीरें पोस्ट करते हैं जो हम जीना चाहते हैं पर जी नहीं पाते। हम जेनजी हैं। हमारे पास दुनिया भर की कनेक्टिविटी है। हाथ में 5G है, 4G स्क्रीन है, 10,000 फॉलोवर्स हैं। लेकिन जब रात को 2 बजे नींद नहीं आती है ना, तो ऐसा एक भी इंसान नहीं होता जिसे हम कॉल करके बोल सकें, यार मुझे डर लग रहा है। रिया की कहानी भी कुछ अलग नहीं थी। 19 साल की रिया, जिसे उसके कॉलेज में सब सक्सेसफुल मानते थे। उसके लिंक्डइन पर इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेट की लाइन लगी थी। उसकी रील्स पर लाखों व्यूज थे। सब कहते थे रिया तो लाइफ में फोड़ रही है। उस दिन दोपहर के 3 बजे थे। बाहर 42 डिग्री का तापमान। रिया अपने बाथरूम के ठंडे फर्श पर बैठी रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसे एक और पैनिक अटैक आया था। उसे लगा कि अगर उसने इस हफ्ते को नया प्रोजेक्ट हासिल नहीं किया तो वो पीछे छूट जाएगी। इसे हम कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, दूसरों से पीछे रह जाने का डर। हमें बचपन से सिखाया गया है कि अगर तुम 20 की उम्र में मिलेनियर नहीं बने तो तुम फेल हो। अगर तुम्हारा समर वेकेशन स्विट्जरलैंड या गोवा में नहीं बीत रहा तो तुम्हारी लाइफ बोरिंग है। हम अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं रहे। हम सिर्फ एक कंटेंट बना रहे हैं और इस कंटेंट के चक्कर में हम खुद को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। द ब्रेकडाउन एंड ट्रुथ। फिर एक दिन उस गर्मी के खत्म होते होते रोहन और रिया एक कैफे में मिले। कोई कैमरा नहीं, कोई फिल्टर नहीं, कोई रील्स नहीं। रोहन ने अपनी ड्रिंक की तरफ देखा और कहा, तुम जानती हो रिया, मैं थक गया हूं। हर समय खुश रहने का नाटक करते करते थक गया हूं। रिया ने रोहन की तरफ देखा। पहली बार उसने किसी के चेहरे पर वो डर देखा जो वो हर रोज शीशे में अपने चेहरे पर देखती थी। उसने कहा, मैं भी रोहन, मैं भी थक गई हूं। उस दिन उन दोनों को समझ में आया कि असली डार्क रियलिटी क्या है। डार्क रियलिटी ये नहीं है कि हमारे पास समस्याएं हैं। डार्क रियलिटी ये है कि हमने अपनी कमियों, अपने दर्द और अपने अकेलेपन को छुपाना सीख लिया है। हमने ये मान लिया है कि उदास होना एक पाप है। इस समर अगर आपने भी किसी की परफेक्ट रील देखकर खुद को छोटा महसूस किया है तो रुकिए, फोन को साइड रखिए, स्क्रीन को लॉक कीजिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। सच वो खालीपन है जिसे हम फिल्टर्स के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए, आप आखिरी बार कब सच में मुस्कुराए थे बिना किसी कैमरे के सामने?